थी आज मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है कि बिजली के बिल, ये महिलाएं बैठी हुई हैं गरीब क्षेत्रों की, और ये गरीब क्षेत्रों का ही मामला नहीं है, व्यवसायिक लोगों का, इंडस्ट्रीज के मामले भी हैं और मध्यम वर्गीय लोगों के भी मामले हैं। और बिजली के बिलों ने कहर ढा दिया। कमलनाथ जी ने इंदिरा ज्योति योजना शुरू की थी, जिसमें 100 रुपए और 100 यूनिट बिजली। मेरी गाड़ी में जो सरकारी ड्राइवर जो क्वार्टरों में रहता था वो भी कहता था सर 80 रुपये बिल आया है, 90 रुपये बिल आया है। 100 रुपये बिल आता था मध्यम वर्गीय का, झुग्गी में तो आता ही था। और ये जो फोटो लगा हुआ है, कमलनाथ जी दस्तखत कर रहे हैं दो चीज़ों पे। एक दस्तखत है इस बात का कि किसानों की 2 लाख तक का ऋण माफी होगा, फसल ऋण योजना, और दूसरा दस्तखत उसी दिन उन्होंने किया था कि बिजली 100 रुपये 100 यूनिट मिलेगी 100 रुपये में। इतने दिनों जो लॉकडाउन रहा, इस पीरियड के अंदर ये बिजली के बिल आ रहे हैं। ये 2 बिजली के बिल बता रहा हूँ मैं, एक 1 लाख का 97,000 और एक 70-75,000 ये बिल है। और ये कहाँ के हैं? स्लम्स एरियाज के। अरे वो जिंदगी भर बिजली चला ले तो इतना बिल नहीं आना चाहिए। यह है वानगंगा का 97,043 झुग्गी बस्ती का, और ये है दुर्गा नगर का 70,000 का। और ये मेरे पास जो ये बिलों की ये पूरी लाइन बिछी हुई है, कोई भी 30, 35, 40 हज़ार से कम नहीं है। जैसे ही सरकार बनी कि जब ये कमर्शियल उद्योग का, व्यवसाय की बिजली बंद हो गई, लेकिन कंपनियों ने बिजली प्रोडक्शन लगातार जारी रखा, और जब लगातार जारी रखा तो उनकी बिजली की खपत नहीं हुई, और उसमें लगभग 500 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को नुकसान हुआ। तो वो भरपाई करने के लिए गरीबों के बिलों में जोड़ दिया, इसलिए 40-50 हज़ार और 1 लाख का बिल आ रहा है। दूसरा, जब पहले शिवराज जी की सरकार थी तो रैली के नाम से रैलियाँ करती रही, उसमें लोग संक्रमित होते गए, और ये बढ़ते बढ़ते आंकड़ा यहाँ स्थिति में पहुँच गया है। अब इनके मंत्री भी हो रहे हैं, जिन्होंने जब सभाएं ली भदौरिया जी ने, तो पूरी भीड़ थी वहाँ पर और संक्रमित लोग थे वहाँ पर, और इतनी रैली पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने कर दी है कि ये संक्रमण वहाँ से फैला है। क्योंकि जब शासन के लोग उसका पालन नहीं करेंगे डिस्टेंसिंग का, तो ये मान के चलिए कि स्थिति बद से बदतर होना है, और उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार है। हमारा ये कहना है कि 10 दिन का लॉकडाउन बहुत ज़्यादा है। इसमें 2 धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं, एक राखी और एक मुस्लिम भाइयों का ईद। तो इन दोनों दिनों में छूट दी जाना चाहिए अपने अपने त्यौहार मनाने की। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये हमारी बहनें बोल रही है कि राखी पे छूट होना चाहिए, और जिसकी राखी बंदी हो वो ई पास हो उसका राखी बंदी हो तो ई पास हो राखी के दिन। वो नहीं कि पुलिस रोक रही है कि आपके पास ई पास नहीं है, उसको 2 दिन में रिलैक्स करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इन